नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला, सीएम रईस गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल BHEL में पोस्टेड हूँ। रिसेंटली मैंने राजस्थान में पिरामिल फाउंडेशन की मदद से PBL ट्रेनिंग अटेंड की। जब मैंने आज से 10-12 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन किया था, तो मैंने देखा कि हमारे बच्चों में एक मेन कमी ये है कि हमारे बच्चे सोचते नहीं हैं, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनके लिए पढ़ाई का मकसद सिर्फ इतना है कि जो प्रश्न उनको दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को याद करना और उसको एग्ज़ाम में लिख कर आ जाना। पर रोज़मर्रा की जो समस्याएँ हैं, उनको वो सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो मैंने अपने बच्चों को प्रोजेक्ट्स देना शुरू किया। इसी में से एक प्रोजेक्ट था कि आपको अपने आसपास पाई जाने वाली चिड़ियों का पता करना है। और जब मेरे बच्चे सुबह इन चिड़ियों को देखने जाते थे, तो वो पर्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़ रहे थे। इसी में हमारा एक विद्यार्थी था जिनका नाम था विनायक चमड़िया। विनायक ने जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूपीएससी के इंटरव्यू में पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न उनको पूछा गया था, उस प्रश्न के जवाब में जो उन्होंने 9वीं में परियोजना कार्य किया था, उसने मदद की। तो इससे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रोजेक्ट्स बच्चों को बहुत हेल्पफुल है। हमने एक और कैंपेन चलाया जिसमें हम सीताफल के बीज कलेक्ट किए। मैंने देखा सिर्फ हमारे विद्यालय के नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूल्स और दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे सीताफल के बीजों को कलेक्ट करके लाए और बाद में हमने उनको ग्रो किया। लगभग 10,500 बीज जो है वो हमने उस समय कलेक्ट किए थे। फिर इसी प्रोजेक्ट को बड़े रूप में लेकर हमने, हमारे बच्चों ने, 9वीं और 11वीं के बच्चों ने नगर निगम कमिश्नर तन्वी हुड्डा मैम के सामने इस प्रोजेक्ट को रखा और हमने ये कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना हम जो आम के बीज हैं उसको कचरा गाड़ी में अलग से कलेक्ट करें ताकि हम उनको ग्रो कर सकें। और उसमें हमने लगभग 6,000 आम के बीज कलेक्ट किए और ये सारी परियोजना, इस सारे कार्य को मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि कहाँ कलेक्ट होंगे, कैसे कलेक्ट होंगे, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फिर हमने एक और प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने पेड़ों पर QR कोडिंग का कार्य किया। इसको भी हमने नगर निगम की मदद से किया। नगर निगम की मदद से हमने लगभग 5,000 पेड़ों पर QR कोडिंग का कार्य किया और 72 जो पार्क थे उनको कवर किया। इसके बाद जब मैं अभी राजस्थान से ये ट्रेनिंग लेके आई, तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें हैं जो बच्चों को मदद कर सकती हैं ग्रो करने में। जब बच्चे ये कार्य करते हैं तो वो कॉपरेशन सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप होती है। ये बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करने में मदद करता है। इस तरह से 21वीं सेंचुरी की स्किल्स जो हैं वो उनमें डेवलप होती हैं। रिसेंटली अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्पैरो हाउस, यानी कि जो गौरैया है उसके संरक्षण के लिए, गौरैया के लिए घोंसला बना रहे हैं। और ये घोंसला जो है वो 3 साल में मेरे बच्चों ने, 11वीं के बायो के बच्चों ने डेवलप किया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज इस प्रोजेक्ट को जो टाइगर फाउंडेशन है, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, वो फंड कर रही है, यानी कि इसका पूरा इकोनॉमिकल खर्चा जो है वो सोसाइटी उठा रही है। तो हमारे जो कार्य हैं वो सिर्फ हमारे विद्यालय तक सीमित नहीं है, ये कार्य हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्प से कर रहे हैं और मेरे बच्चे इस पूरे कार्य योजना में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और उनका एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो बच्चों में रिसर्च मैथोडोलॉजी डेवलप कर रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है वो डेवलप कर रही है, देन कोऑर्डिनेट कैसे करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती है, सारी क्वालिटीज़ मेरे बच्चों में उभर कर आ रही हैं। इनमें मैंने देखा है कि कई बच्चे जो स्लो लर्नर्स थे वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो पहले से पढ़ने में अच्छे थे उनकी भी रैंकिंग अच्छी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप प्रोजेक्ट बच्चों को देते हैं तो वो प्रोजेक्ट बच्चों की हर तरह से ग्रोथ में मदद करता है, ये उनके सर्वांगीण विकास में मदद करता है। इसलिए मैं हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझे इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए मदद की। इसके साथ मैं राजस्थान में पिरामिल फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जिसमें हमने बेसिक जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, PBL को अप्रोच कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमने उसमें सीखी। इसीलिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज मैं PBL की सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और यह मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से हो पाया है। सीएम राइज स्कूल हमारे मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसीलिए यहाँ पर टीचर्स को हर तरह से इक्विप्ड किया जा रहा है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। धन्यवाद।